बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे मैथ 9 का चैप्टर 2 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 6 को ख़त्म किया था एक्सरसाइज 2.6 के। अब जो लास्ट क्वेश्चन रह गया है क्वेश्चन नंबर 7, आज हम उसको स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जी स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 2.6, जो कि हमारा एक्सरसाइज 2.6 का लास्ट क्वेश्चन भी है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट में हमें कहा गया है सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर रियल एक्स एंड वाई। उन्होंने कहा है, क्वेश्चन में कहा गया है कि आप हमें थ्री पार्ट्स इस क्वेश्चन के गिवन हैं। उन तीनों की तीनों पार्ट्स में उन्होंने कहा है कि आप इन पार्ट्स को सोल्व करें और एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड आउट करें। स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। 2 - 3 अयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है x प्लस वाई अयोटा के साथ और हमें आंसर दे रहा है 4 प्लस अयोटा। स्टूडेंट्स, अब राइट हैंड साइड 4 प्लस अयोटा, इसमें कुछ फर्दर सिंप्लीफिकेशन नहीं की जा सकती, जबकि लेफ्ट हैंड साइड पे हम ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो गिवन है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इनको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो आइए अब लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, अब आप जानते हैं कि ये जो 2 है ये इस x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ये 2 इस y अयोटा से मल्टीप्लाई होकर प्लस 2y अयोटा हो जाएगा। ये -3 अयोटा इस x से मल्टीप्लाई होकर -3x अयोटा हो जाएगा। और ये -3x अगेन इस y अयोटा से मल्टीप्लाई होकर -3y अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। जबकि राइट हैंड साइड हमारे पास ऐसे ही आती जाएगी। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से हो जाएगा। स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पर फर्दर सिंप्लीफाई करने का सोच रहे हैं इन दो को, 2y और -3x को, स्टूडेंट्स इन दोनों के साथ अयोटा तो है, लेकिन इन दोनों के जो वेरिएबल्स हैं वो सेम नहीं है। इसका वेरिएबल y है जबकि इसका वेरिएबल x है। अगर इन दोनों में से किसी एक के वेरिएबल सेम होते तो हम इनको ऐड कर लेते, लेकिन इन दोनों के वेरिएबल्स डिफरेंट है तो हम इनको ऐड नहीं कर सकते। अब लेफ्ट हैंड साइड पर फर्दर सिंप्लीफिकेशन क्या हो सकती है, वो ये हो सकती है कि हम अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें, जो कि हमारे पास होती है -1। अब ये अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 जब -3y से मल्टीप्लाई होगी तो ये हमें आंसर देगी +3y। अब अगर आप देखें लेफ्ट हैंड साइड पे एक ये रियल पार्ट है और एक ये रियल पार्ट है, जबकि इमेजिनरी पार्ट हमारे पास ये दो हैं। तो हम ब्रैकेट में 2 + 3y लिख लेंगे, 2x + 3y, और इमेजिनरी पार्ट में से अयोटा को कॉमन लेके 2y - 3x लिख लेंगे, जबकि हमारे पास राइट हैंड साइड ऐसे ही आती जाएगी। तो ये हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर लिया। अब इमेजिनरी पार्ट में से अयोटा को कॉमन लेके हम इसको इस तरह लिख लेंगे। तो स्टूडेंट, हमने यहाँ तक इसको सिंप्लीफाई कर दिया। स्टूडेंट्स, अब आपके मुताबिक अब यहाँ पर और क्या सिंप्लीफिकेशन होनी चाहिए। हमने रियल पार्ट्स को अलग और इमेजिनरी पार्ट को अलग करके लिखा क्यों, इसकी वजह क्या है। जी स्टूडेंट्स, अगर आप राइट हैंड साइड पर देखें तो राइट हैंड साइड पर हमें एक रियल पार्ट 4 और एक इमेजिनरी पार्ट अयोटा नहीं, अयोटा के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है 1 गिवन है। अब स्टूडेंट्स, जहाँ पर हमने लेफ्ट पर साइड पर रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट इस वजह से किया ताकि हम कंपेयरिंग द कोफिशिएंट से अपने आंसर्स को फाइनलाइज करें। अब हमें यहाँ इक्वेशन गिवन है, इक्वल के साइन का मतलब ये होता है कि जो चीज़ लेफ्ट हैंड साइड पर है वही राइट हैंड साइड पर है। इन दोनों को आप इक्वल लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड का इमेजिनरी रियल पार्ट है वो राइट हैंड साइड के रियल पार्ट के इक्वल है, और लेफ्ट हैंड साइड का जो इमेजिनरी पार्ट है वो राइट हैंड साइड के इमेजिनरी पार्ट के इक्वल है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो 2x + 3y लेफ्ट हैंड साइड का रियल पार्ट इज इक्वल टू 4, जो कि राइट हैंड साइड के रियल पार्ट के इक्वल है। सिमिलरली इसी तरह 2y - 3x जो कि इमेजिनरी पार्ट है लेफ्ट हैंड साइड का, वो इक्वल होगा 1 के, जो कि इमेजिनरी पार्ट है राइट हैंड साइड का। तो ये दो इक्वेशंस हमारे पास आ जाएंगी। आइए अब नेक्स्ट बोर्ड पर चलते हैं और इन दो इक्वेशंस को भी लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो पहली इक्वेशन बनी वो ये, और दूसरी हमारे पास जो लास्ट इक्वेशन हमारे पास थी वो ये थी। इसमें से हमने दो इक्वेशन बनाई थी, 2x + 3y = 4 एंड 2y - 3x = 1, कुछ इस तरह से।
इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे और इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होना चाहिए? जी, आप में से कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके एक्स या वाई की वैल्यूज को सेम लाकर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए ताकि एक वैल्यू कटे और दूसरी वैल्यू आ जाए। अगर स्टूडेंट्स आप ऐसा करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। स्टूडेंट्स, इन केस अगर यहाँ पर हमारे पास 2y माइनस 3x की जगह 2y प्लस 3x होता तो हम ये काम कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर 2y माइनस 3x है तो हम ये काम नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स, अब जो मैं यहाँ पर मेथोडोलॉजी जो मैं अपना जो तरीका अपनाने जा रहा हूँ वो कुछ इस तरह से है कि अगर इक्वेशन 1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर इक्वेशन 1 को मैं 2 से और इक्वेशन 2 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, या फिर आप इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कुछ इस तरह से। इक्वेशन 1 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं और इक्वेशन 2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं। मैं ऐसा कर क्यों रहा हूं, इसका जवाब मैं भी आपको दूंगा। स्टूडेंट्स, इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आएगी, इसको हम इक्वेशन 3 का नाम दे देते हैं, और इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आएगी, इसको हम इक्वेशन 4 का नाम दे देते हैं। स्टूडेंट्स, जब हमने इक्वेशन 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपने देखा हमारे पास 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 12 आया। जब हमने इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4y माइनस 6x इज इक्वल टू 2 आया। अब स्टूडेंट्स, जहां पर अगर मैं इन दो इक्वेशंस को ऐड कर दूं, स्टूडेंट्स ऐड हमने साइमल्टेनियस नहीं करना, हमने लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड पर ऐड करना है, राइट साइड को राइट हैंड साइड पे ऐड करना है। अगर आप देखें यहाँ पर मैं लेफ्ट साइड को लेफ्ट पे राइट को राइट पे कर दूं तो लेफ्ट हैंड साइड में प्लस 6 माइनस 6 से कट हो जाएगा और 9y प्लस 4y इज इक्वल टू 13y आ जाएगा। यही वजह है कि मैंने इक्वेशन 1 को 3 से इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया ताकि x के कोएफिशिएंट्स हमारे पास सेम आ जाए और कट हो जाए, हमारे पास y की वैल्यू मिल जाए। वो y की वैल्यू हम इक्वेशन 1 या 2 में से किसी एक में पुट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू भी आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की प्लानिंग है। तो अब हम लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। अब स्टूडेंट्स, जहां पर हम इन दोनों को ऐड करेंगे, लेफ्ट साइड को लेफ्ट में और राइट को राइट में, जहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो 6x है ये प्लस में है, ये माइनस 6x से कट हो गया, x हमारे पास खत्म हो गया, ये 9y प्लस 4y हमारे पास हो गया 13y, और ये 12 जब इस 2 से ऐड हुआ तो हमारे पास मिल जाएगा प्लस 14। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा 13y इज इक्वल टू 14। अब y के साथ 13 मल्टीप्लाई हो रहा है, हमें y की वैल्यू चाहिए, तो हम 13 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, हम y को दूसरी तरफ जाकर डिवाइड कर देंगे तो y की जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो आएगी 14 डिवाइडेड बाई 3, और हमने y की वैल्यू निकाल ली। इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। अब स्टूडेंट्स, हमने y की वैल्यू निकाल ली। हमने कहा था कि जब y की वैल्यू आ जाएगी तो हम y की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। अब मैं y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करता हूँ। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या थी? हमारे पास इक्वेशन 1 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 थी। अब इक्वेशन 1 में मैं y की वैल्यू पुट कर रहा हूँ 2x एज इट इज प्लस 3 के साथ y की वैल्यू 14/13 आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स, ये 3 इस 14 से मल्टीप्लाई होगा। जी स्टूडेंट्स, 3 14 से मल्टीप्लाई होकर क्या आंसर देगा? जी बिल्कुल, 3 14 से मल्टीप्लाई होकर हमारे पास आंसर देगा 42। तो स्टूडेंट्स, आइए अब इसको लिखते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2x प्लस 14 डिवाइड बाई 13 जो 3 से मल्टीप्लाई हो रहा था इज इक्वल टू 4। ये हमारा लास्ट स्टेप था। अब 3 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 42 डिवाइड बाई 13 आ जाएगा। स्टूडेंट्स, अभी राइट हैंड साइड जो 4 है इसको हमने छेड़ना नहीं है, इसको ऐसे ही जाने देना है, जबकि लेफ्ट हैंड साइड को हमने सॉल्व करना है। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम सॉल्व करें तो ये फर्दर सिंपलीफाई हो नहीं सकता, क्योंकि हमने x की वैल्यू निकालनी है। तो x के साथ जो 42 डिवाइड बाई 13 यहाँ पर ऐड हो रहा है वो इक्वल की दूसरी जानिब जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगी 4 माइनस
42 डिवाइड बाई 13। अब राइट हैंड साइड पर 13 हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने की सूरत में 14 के नीचे 1 है तो हम 13 एलसीएम लेंगे और 13 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम 13 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा उसको हम 42 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, कुछ इस तरह से 52 माइनस 42। अब फ्रेंड्स 52 माइनस 42 अगर आप करें तो हमारे पास आता है 10 बाई 32। 2x इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 13। अब 2x यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ। अगर हम खाली x की वैल्यू चाहते हैं तो हमें 2 को यहाँ से हटाना पड़ेगा। हम करेंगे क्या कि हम इस 2 को दूसरी जानिब इक्वल की दूसरी जानिब लेकर मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी डिवाइड कर देंगे। डिवाइड कैसे होगा? 13 ऑलरेडी डिवीजन की सूरत में ये उधर जाकर 13 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और अगर तो हम 2 को 13 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आंसर देता है 26। तो 10 डिवाइडेड बाई 26। स्टूडेंट्स अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करें तो 2 के टेबल से कट हो जाते हैं। 2 5 10 एंड 2 13 यस 2 13 हमारे पास 26 हो जाता है। 5 और 13 आप इस तरह भी लिख लें या आप इस तरह लिख लें, आंसर दोनों सूरतों में सेम है। तो स्टूडेंट्स हमने x की और y की वैल्यू निकाल ली। x की वैल्यू हमारे पास 10 बाई 26 और y की वैल्यू 14 बाई 13। अगर आप जहाँ पर चाहें तो x की वैल्यू को आप फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जहाँ पर ये 5 हो जाएगा 2 के टेबल से अगर हम इसको कट करें और ये 13 हो जाएगा। तो x की वैल्यू को आप 5 बाई 13 भी लिख सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है स्टूडेंट्स, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन 7 का फर्स्ट पार्ट हमने सोल्व कर लिया। आइए अब सेकंड पार्ट की जानिब मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट पार्ट नंबर 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। स्टूडेंट्स अब पार्ट नंबर 2 को अगर आप देखें तो राइट हैंड साइड भी हमारे पास सिंप्लीफाई हो सकती है और लेफ्ट हैंड साइड भी हमारे पास सिंप्लीफाई हो सकती है। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में मल्टीप्लाई होंगे पहले की तरह, और राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या होगा? राइट हैंड साइड में हमारे पास ये जो 2 है ये अंदर इनसे मल्टीप्लाई होकर 2x माइनस 4y अयोटा आंसर दे देगा। जबकि यहाँ पर ये 3 इस x से मल्टीप्लाई होकर 3x, फिर ये 3 इस y अयोटा से मल्टीप्लाई होकर प्लस 3y अयोटा, ये -2 अयोटा इस x से मल्टीप्लाई होकर -2 अयोटा x, और ये -2 दोबारा इस y अयोटा से मल्टीप्लाई होकर -2y अयोटा। तो ये लेफ्ट और राइट साइड हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएंगी। अब स्टूडेंट्स अगर आप लेफ्ट साइड पर देखें तो लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास जो खाली फर्दर सिंप्लीफिकेशन हम कर सकते हैं वो है अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करके, जो कि -1 होती है। हम यहाँ पर -1 पुट करेंगे तो -1 पुट करने की सूरत में हमारे पास ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे तो हमारे पास +2y आ जाएगा। जबकि अगर यहाँ पर आप कुछ सिंप्लीफिकेशन करने के बारे में सोच रहे हैं तो यहाँ पर कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती। तो ये हमारे पास फर्दर सिंप्लीफाई होकर इस तरह आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड करके लिख लेते हैं, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में ऐड करके इस तरह लिख लेते हैं। उससे पहले हमने एक काम और करना है। उससे पहले स्टूडेंट्स हमने काम क्या करना है? हमने यहाँ पर राइट हैंड साइड पर -1 को एज इट इज छोड़ दिया, +2 अयोटा को भी एज इट इज छोड़ दिया। इसको यहाँ पर हमने इस तरह इस वजह से छोड़ा क्योंकि हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करके कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट जैसे हमने अभी ऊपर भी सॉल्व किया वैसे सॉल्व करना है। अब ये 2x वहाँ जाकर -2x हो गया, ये -4 अयोटा y वहाँ जाकर +4 अयोटा y हो गया। अब स्टूडेंट्स ये 2x है, आप लेफ्ट हैंड साइड पर ढूंढिए x के टर्म की कोई और आपको कोई टर्म मिल रही है x के साथ की। जी ये 3x, ये 3x -2x हमारे पास हो जाएगा +x, और 4y अयोटा अगर आप ढूंढें तो ये 3y अयोटा है, तो ये 3y अयोटा प्लस 4y अयोटा प्लस 7y अयोटा आ जाएगा। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड फर्दर सिंप्लीफाई होकर इस तरह आ जाएगी। रियल पार्ट को हमने रियल पार्ट के साथ लिख लिया x + 2y, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ लिख लिया, और राइट हैंड साइड पर भी रियल और इमेजिनरी पार्ट ऐसे ही। अब यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट में से अयोटा को कॉमन ले लेते हैं, और ये हमारे पास रियल पार्ट भी आ गया इस इक्वेशन का, इमेजिनरी पार्ट भी आ गया, और राइट हैंड साइड पर भी रियल और इमेजिनरी पार्ट्स आ गए। अब कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट से हम इसको सॉल्व करेंगे। x + 2y लेफ्ट हैंड साइड का रियल पार्ट है,
जो कि राइट हैंड साइड के रियल पार्ट -1 के इक्वल हो जाएगा। 7y माइनस 2x लेफ्ट हैंड साइड का इक्वल पार्ट है, सॉरी इमेजिनरी पार्ट है, वो राइट हैंड साइड के इमेजिनरी पार्ट 2 के इक्वल हो जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पर आप अयोटा लिख लीजिए, ये अयोटा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये दो इक्वेशन हमारे पास बनेंगी। आइए इन दो इक्वेशन को लिख लेते हैं। स्टूडेंट्स ये दो इक्वेशन हमारे पास जो आएंगी, लास्ट स्टेप हमारा ये था, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू -1, इसको इक्वेशन 1 का नाम, और 7y माइनस 2x इक्वल टू 2, इसको इक्वेशन 2 का नाम। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम सेम उसी तरह से करेंगे जैसे अभी हमने ऊपर किया। इक्वेशन 1 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है और इक्वेशन 2 को भी किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि x या y इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू सेम आ जाए, उनको ऐड करेंगे वो कट हो जाएंगी। तो इक्वेशन 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और यहाँ पर हम इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे स्टूडेंट्स? अब इक्वेशन 2 को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई इस वजह से नहीं कर रहे कि यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, द आंसर इज 1, और यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, द आंसर इज 2। मैं जब इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2x और ये भी 2x ये सेम ना हो गए, इस वजह से इस इक्वेशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इस वजह से हम खाली इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन 1 हमारे पास 2x प्लस 4y इज इक्वल टू -2 आ गई, और इसको हमने इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को हम ऐड करते हैं। आइए तो स्टूडेंट्स हम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को ऐड करने जा रहे हैं। एडिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 के लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड पर, राइट साइड को राइट साइड पे ऐड करेंगे कुछ इस तरह से। अब अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर ये -2x है और ये प्लस 2x है, ये माइनस का 2x ये प्लस का 2x ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास 7y प्लस 4y बच गया। अगर आप इन दोनों को ऐड करें तो ये हो जाएगा 11y। और अगर आप राइट हैंड साइड पर देखें तो ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 2 है, ये भी कैंसिल हो गए, और राइट हैंड साइड पर हमारे पास 0 आ जाएगा कुछ इस तरह से। हमें चाहिए y की वैल्यू। 11 मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, इक्वल की दूसरी जानिब जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 0 डिवाइड बाई 11 आंसर क्या आएगा 0। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आई 0। तो इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। अब स्टूडेंट्स y की वैल्यू हमारे पास आ गई। y की वैल्यू को हम किसी एक इक्वेशन लेट कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। अब इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास थी x प्लस 2y इज इक्वल टू -1। तो x प्लस 2y 2 की जगह 2 के साथ y की जगह मैंने 0 पुट कर दिया। अब जब 2 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 आंसर देगा। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई x इक्वल टू -1। इसको भी हम हाईलाइट कर देते हैं, और हमने x और y की वैल्यूज बहुत आसानी से निकाल ली। स्टूडेंट्स आइए मूव करते हैं क्वेश्चन 7 के लास्ट पार्ट की जानिब। जी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 का लास्ट पार्ट जो कि थर्ड पार्ट है वो हम सॉल्व करेंगे। थर्ड पार्ट में अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पर देखिए तो 3 + 4 अयोटा का होल स्क्वायर है, -2 इंटू x माइनस वाई अयोटा है इज इक्वल टू x प्लस वाई अयोटा। अभी हम राइट हैंड साइड को ऐसे ही जाने देते हैं, जबकि लेफ्ट हैंड साइड पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला खुलेगा, जिसकी सूरत में 3 का स्क्वायर प्लस 4 अयोटा का स्क्वायर और प्लस 2ab। 2 को 3 और 4 अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास स्क्वायर का फार्मूला है। जबकि यहाँ पर 2x से मल्टीप्लाई होकर 2x और 2 इस y अयोटा से मल्टीप्लाई होकर -2y अयोटा, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 9, ये 24, ये 16 कहाँ से आ गया। स्टूडेंट्स a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है जी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये a स्क्वायर क्या था हमारे पास, a की वैल्यू हमारे पास क्या है 3, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, करेक्ट बिल्कुल। उसके बाद y का स्क्वायर 4 अयोटा है, यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16 अयोटा स्क्वायर, ऐसे ही ये y का स्क्वायर हो गया, प्लस 2ab प्लस एज इट इज 2 के साथ हमने 3 भी पुट किया और 4 अयोटा भी पुट किया। 3 4 ज़ा 12 एंड 2 12 ज़ा 24, तो 24 अयोटा हमारे पास हासिल हो गया। और इसकी मैं आपको
वजह बता चुका, ये माइनस माइनस प्लस होकर प्लस 2y आयोटा आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स अगर हम माइनस 1 पुट कर दें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू तो ये -16 हो जाएगा कुछ इस तरह से। और इसके साथ मैं एक और काम भी करता हूँ कि मैं x और y आयोटा जो कि राइट साइड पे है उसको मैं लेफ्ट हैंड साइड पर ले आता हूँ। अब लेफ्ट हैंड साइड में मैं इस वजह से ला रहा हूँ ताकि हमारे पास सिंप्लीफिकेशन फर्दर हो जाए और हमारे पास x और y की वैल्यूज आ जाए। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो ये 9 जो है, ये 9 और ये 16 दो रियल पार्ट हैं। इन दोनों को जब हम करेंगे ऐड तो हमारे पास आंसर आएगा -7, क्योंकि माइनस ग्रेटर वैल्यू 16 के साथ है। एक तो हमने ये सॉल्व कर लिया। अब ये 2y आयोटा और ये y आयोटा, इन दोनों को जब हम करेंगे तो ये प्लस y आयोटा आ जाएगा और ये -2x, ये -2x, ये -3x हो जाएगा और प्लस 24 आयोटा एज इट इज रहेगा, इक्वल टू 0 भी एज इट इज आएगा। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, -7 भी आ गया, -3x प्लस y आयोटा -24 आयोटा। अब यहाँ पर हम करेंगे क्या, हम इनमें से किसी दो वैल्यूज को हम वहाँ पर राइट हैंड साइड के उधर ले जाएंगे और वो दो वैल्यूज हमारे पास होने वाली हैं 7 -24 आयोटा। स्टूडेंट्स आप 3x प्लस y आयोटा को भी वहाँ पर लेकर जा सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं। हम ये इस वजह से कर रहे हैं ताकि रियल पार्ट के इक्वल होकर आंसर आ जाए और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होकर आंसर आ जाए। -3x प्लस y आयोटा को हमने ऐसे ही रहने दिया, जबकि -7 वहाँ पर जाकर +7 हो गया और -24 आयोटा वहाँ पर जाकर -24 आयोटा हो गया। अब -3x इज इक्वल टू 7 एक इक्वेशन, जबकि y इज इक्वल टू -24 एक इक्वेशन। तो हम एक इक्वेशन ये बनाएंगे -3x इक्वल टू 7 और दूसरी इक्वेशन y इज इक्वल टू -24। तो स्टूडेंट्स जहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ गई -24। x की वैल्यू निकालने के लिए हमें थोड़ी बहुत मुशक्कत करनी पड़ेगी। हमें -3 को वहाँ पर जाके सिंपली डिवाइड करना है बस। तो x की वैल्यू हमारे पास आएगी -7/3। तो इसको भी हम हाईलाइट कर लेते हैं। ये हमारे पास x और y की वैल्यूज आ गई और जहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 3 क्वेश्चन 7 यहाँ तक के एक्सरसाइज 2.6 भी इख्तिताम को पहुँचती है। स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज थी। मैंने आपको बहुत कंसेप्चुअली और बहुत डेप्थ में इस एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स एक एक करके सॉल्व करवाएं। स्टूडेंट्स अब ये आपका फ़र्ज बनता है कि आप इस पूरे चैप्टर को एक बार रिमाइंड करें, समझें। जो लेक्चर्स आपने नहीं देखे वो देखें। जहाँ पर आपको कन्फ्यूजन है वो हमारे लेक्चर्स आप कम टू एजुकेट योरसेल्फ वहाँ पर आप देख सकते हैं। वो लेक्चर्स देखिए, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए और नेक्स्ट चैप्टर के लिए रेडी हो जाइए। आपसे मुलाकात होगी अब इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर 3 जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसमें इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नए चैप्टर नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।